नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। तो दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है प्लांट साइंस का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है डोमेस्टिकेशन। क्या नाम है? प्लांट डोमेस्टिकेशन। ये टॉपिक नंबर 2 है प्लांट ब्रीडिंग का। पहले नंबर का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, सॉरी, डोमेस्टिकेशन क्या होता है। प्लांट डोमेस्टिकेशन अपना नया टॉपिक है। तो प्लांट डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेशन शब्द का मतलब क्या होता है, हम पहले समझेंगे डोमेस्टिकेशन शब्द का मतलब। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि जो भी वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्रजाति है, उसका ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर कल्टीवेशन करना। मतलब एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घरेलूकरण, या फिर हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। मतलब जंगली जानवरों को पालना स्टार्ट किया इंसान ने। सबसे पहले क्या किया कि कुत्ते को पालना स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। उसी प्रकार इंसान ने क्या किया कि जो जंगली प्रजातियां थी, जो प्लांट स्पीसीज थी, उनका अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट क्या किया, कल्टीवेशन चालू किया। उसी को क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो डोमेस्टिकेशन रेफर्स टू प्रोसेस वेयर बाई ए पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट बिकम्स accustomed to ह्यूमन प्रोविजन एंड कंट्रोल। मतलब कि जो भी एनिमल और प्लांट की पॉपुलेशन है, उनका ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर रहना, उनकी देखरेख करना, उनका पालन करना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिकेशन। भाषा डोमेस्टिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है घरेलूकरण, मीन्स अंडर द ह्यूमन प्रोविजन, या मनुष्य की देखरेख में उनका कंट्रोल करना, उसे क्या बोलेंगे हम, डोमेस्टिकेशन कहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज रेफर्स टू द प्लांट डोमेस्टिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, प्लांट डोमेस्टिकेशन कहते हैं। किसको प्लांट डोमेस्टिकेशन किसको कहते हैं? कि जो भी वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्रजातियां, उनका ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर कल्टीवेशन करना, उनकी देखरेख करना, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे कहेंगे हम प्लांट डोमेस्टिकेशन, उसे कहते हैं। जो भी वाइल्ड प्लांट है, ठीक है, वाइल्ड प्लांट का अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, देखो यहाँ पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट्स अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत उनकी देखरेख करना क्या कहलाएगा, वो कहलाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड प्लांट अंडर कल्टीवेशन। देखो, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर उनकी खेती करना, कल्टीवेशन करना बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड प्लांट डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स आर ग्रो फार्म्स एंड बिकम्स डिपेंड अपॉन ह्यूमंस फॉर प्रोपगेशन। कि जो जंगली प्रजातियां होती हैं, वाइल्ड प्लांट जो होते हैं, वाइल्ड प्लांट का ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर क्या करना, कल्टीवेशन करना, उनको उगाना, ग्रो करना, उनका प्रोपगेशन कराना। कहाँ पर ग्रो करना, तो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत उनको फार्म पर ग्रो करना। कहाँ पर, फार्म। बात समझ में आ रही है? उनको कहाँ पर ग्रो करना है, आपको फार्म पर ग्रो करना है। ठीक है, और प्रोपोगेशन जो है, एंड डिपेंडेंट ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान उनका क्या कराएगा, प्रोपोगेशन कराएगा, क्रॉसिंग कराएगा उनका। उसी को तो क्या कहते हैं हम, उसी को बोलेंगे प्लांट डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि डोमेस्टिकेशन चेंजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट अंडर द डोमेस्टिकेशन। जो भी प्लांट का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि इंसान उसका प्रोपोगेशन करेगा, उसका जीनो मतलब धीरे धीरे कहने का मतलब इंप्रूवमेंट करेगा, क्रॉप इंप्रूवमेंट करेगा, उसके जीनोटाइप में सुधार होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, डोमेस्टिकेशन से उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में भी धीरे धीरे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है हमारा प्लांट डोमेस्टिकेशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है अपना तीसरा, क्या है, द वर्ल्ड डोमेस्टिकेशन। द वर्ल्ड डोमेस्टिकेशन है, द वर्ल्ड डोमेस्टिकेशन इज यूज्ड एज ए सिनोनिमस ऑफ टेमिंग। देखो, डोमेस्टिकेशन और टेमिंग जो शब्द होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते। कौन कौन से शब्द, डोमेस्टिकेशन और टेमिंग शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते। अब दोनों का मतलब क्या होता है, दूसरे एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं ना। सिनोनिमस का मतलब क्या है, कि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिकेशन और टेमिंग शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो, टेमिंग थ्रू दिस वर्ड कैन अप्लाई ओनली सिंगल एनिमल। अगर आप किसी सिंगल प्लांट को, सिंगल एनिमल को डोमेस्टिकेटेड करते हो, मतलब उसको पालते हो, किसी एक है ना, एक जंगली जानवर को या एक जंगली प्लांट का आप क्या करते हो, डोमेस्टिकेशन, सिर्फ एक का। लेकिन आप ग्रुप ऑफ स्पीसीज का करो, बहुत सारे पॉपुलेशन का करो, तो क्या बोलेंगे, वाइल डोमेस्टिकेशन कंसर्न ए पॉपुलेशन और स्पीसीज एज ए होल। मतलब पूरी प्रजाति का,
पूरी बड़ी जनसंख्या का अगर आप डोमेस्टिकेशन करते हो उनको अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर, जैसे यहाँ पर एक कोई एनिमल है, ठीक है, अगर आप एक एनिमल को क्या करते हो, पालते हो, उसका डोमेस्टिकेशन करते हो, तो क्या हो जाएगा, टेमिंग। लेकिन यहाँ पर आप पूरी स्पीशीज का कल्टीवेशन करते हो जिसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स है ना बहुत ज्यादा है, लाखों की जनसंख्या में है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग इज सर्टेन सिचुएशन में लीड टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ द वाइल्ड। हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी ऐसा करते हैं, बात समझ में आ रही है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी ऐसा किया जाता है ताकि हमारे पास जो वैल्यूएबल जीन्स है वो हमारे पास रहे। ठीक है, अगर हम वाइल्ड प्लांट को अगर कंजर्व करके रखेंगे, उनको संरक्षित प्लांट ब्रीडिंग में, और उनको हम कल्टीवेशन करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूएबल जीन्स है वो भी हमारे पास क्या रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट ब्रीडिंग इज सर्टेन सिचुएशन में लीड टू द प्लांट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स इज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस। किसका डोमेस्टिकेशन करना है, किसका नहीं करना है, ये पूरा कैसे होती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड बाय ह्यूमंस टू प्रोड्यूस plant that have more desirable traits than wild plant and which returns them depend on artificial, ठीक है, environment और their continuous existence। अब इसका मतलब क्या समझना कि जो भी हम डोमेस्टिकेशन प्रोसेस करते हैं, डोमेस्टिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। हमने किसी भी जंगली प्लांट को, वाइल्ड प्लांट को लेकर आते हैं, ठीक है, तो हम किसको लेके आएंगे, अब किसी जो वीक प्लांट है उसको तो लेंगे नहीं, जो अच्छा दिखता है, जिसका प्रोडक्शन वगैरह ठीक ठाक होता है उसको लिया, फिर उसमें हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की और उसको डिजायरेबल मतलब और उसके अंदर जीन्स डाली गई, ठीक है, और उसको बेहतर से बेहतर बनाया गया ताकि वो प्लांट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या दे, हमको प्रोडक्शन दे, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट हमने की। ठीक है, तो क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर होता है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम प्लांट को मोर डिजायरेबल कैरेक्टर या ट्रेड जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, अर्लीनेस हुआ, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको बढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ साथ प्लांट है ना इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनको भी क्या करता है, सामना करता है, उनका फेस करता है। अगर प्लांट को रहना है, सर्वाइव करना है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो है ही, साथ साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जरूरी है ना। देखो इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, सोइल है, ये सारे फैक्टर भी उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ साथ प्लांट जो है उसको कौन से फैक्टर, अगर उसको एग्जिस्टेंस करना है, अगर उसको क्या करना है, उसको एग्जिस्टेंस करना है, तो प्लांट को क्या करना पड़ेगी, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर उनको क्या करना पड़ेगी, फेस करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, उस पर डिपेंड रहना पड़ती है। अगला पॉइंट है अपना पर्पज ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन। प्लांट डोमेस्टिकेशन क्यों किया जाता है, पर्पज ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, हम प्लांट डोमेस्टिकेशन क्यों करते हैं, पर्पज ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन, हम प्लांट डोमेस्टिकेशन क्यों करते हैं, बात समझना है ना। तो प्लांट डोमेस्टिकेशन क्यों किया जाता है, फूड के लिए, फाइबर के लिए, शेल्टर के लिए, बहुत सारे। तो पहला है कि द मैन हैज ब्रॉट वाइल्ड प्लांट अंडर हिज कंट्रोल ऑफ वेरियस प्रोसेस। ठीक है, प्लांट हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर प्राइमरी 5 मेन बेसिस। हम 5 पर्पस के लिए, 5 जरूरतों के लिए प्लांट डोमेस्टिकेशन करते हैं। वो 5 जरूरतें कौन कौन सी होती है आप समझना। तो एक होती है फूड, क्या होती है, फूड होती है। एक क्या होती है, क्लॉथ होती है। एक शेल्टर होता है, एक मेडिसिन होती है, और एक एस्थेटिक। 5 है ना, फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है, और इसके बाद मेडिसिन के लिए और एस्थेटिक पर्पज के लिए। ये 5 मेन पर्पज है जिनके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट डोमेस्टिकेशन। अब खाना, पूरी दुनिया को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना। ह्यूमन को क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो जो क्रॉप्स हैं उनका क्या करेगा, उनका क्या करेगा, डोमेस्टिकेशन, क्योंकि खाना चाहिए ना। जो भी फील्ड क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट है, उन सबका कल्टीवेशन करेगा, तो खाने के लिए, फूड के लिए। तो पहला पॉइंट है अपना फूड। ठीक है, खाने के लिए तो करना ही है। दोज प्लांट्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन आर जनरली कलेक्ट कॉल्ड क्रॉप्स। जिन प्लांटों का खाने के लिए, बड़े स्केल पर खाने के लिए ग्रो किया जाता है उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। सच प्लांट्स इंक्लूड, जैसे फूड ग्रेन है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, मैंने आपको बताया ना, जो इंसान खाता है तो उनको बड़े स्केल पर ग्रो करता है, लार्ज स्केल पर, उन सबको हम क्रॉप्स कहते हैं। तो खाने के लिए डोमेस्टिकेशन तो करना ही करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लोज। ठीक है, अपना हो गया फूड, हो गया है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्लोज। अगर हमको, अब देखो इंसान है, अब पहले जैसे तो जंगल में तो रहता नहीं है, कपड़े भी पहनना है अच्छे से, है ना, तो सभ्य हो गया। अब तो कपड़े पहना, उसके लिए क्या चाहिए, क्लोथ के लिए फाइबर चाहिए। तो फाइबर क्रॉप्स को क्या करता है, ग्रो करता है। बात समझ में आ रही है। दोज प्लांट विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर लार्ज स्केल क्लोथ प्रोडक्शन, क्लोथ आर रेफर्स टू द फाइबर क्रॉप। उनको क्या बोलेंगे हम, फाइबर क्रॉप, क्योंकि हमको कपड़े बनाना है तो फाइबर चाहिए।
सच प्लांट्स इंक्लूड द कॉटन, जूट, सनेम, कैनेप एंड अदर फाइबर यील्डिंग क्रॉप। इन सभी का क्या करना, डोमेस्टिकेशन। तो किसके लिए, क्लोथ्स के लिए। तीसरा पॉइंट है शेल्टर। अब देखो इंसान घर बनाएगा, पहले जंगल में रहता था, फिर धीरे धीरे यार ना उसने अपना आता गया, अब क्या होगा, मॉडर्न हो गया पूरी तरह, तो उसको एक अच्छा सा घर चाहिए। उसमें क्या चाहिए, उसमें लकड़ियां लगती हैं, लगती की खिड़की दरवाजे लगते हैं, होता तो लकड़ियां चाहिए घर बनाने की। शेल्टर, आवास आ रहा है समझ में, शेल्टर का मतलब होता है आवास। तो दोज प्लांट्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर लार्ज स्केल वुड प्रोडक्शन, लकड़ी उत्पादन के लिए, आर रेफर्स टू द टिम्बर ट्री। उन्हें क्या बोलेंगे हम, टिम्बर ट्री कहते हैं। ऐसे प्लांट जो लकड़ी उत्पादन के लिए डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, टिम्बर ट्री। सच प्लांट्स आर ग्रो फॉर यूज इन हाउस, ठीक है, फॉर विंडो, खिड़की, डोर्स, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए, खिड़की दरवाजे बनाने के लिए, ये सब के लिए हमको लकड़ी चाहिए। कहाँ से आएगी, कि हम जो टिम्बर ट्री है उनका कल्ट क्या करेंगे, डोमेस्टिकेशन करेंगे। अगला पर्पज है अपना शेल्टर के बाद, ठीक है। अगला पर्पज क्या है, देखो मेडिसिन। अब लोग बीमार भी होते हैं, हमको दवाई भी चाहिए। आपको पता है बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनसे मेडिसिनल ड्रग्स बनाए जाते हैं, तो मेडिसिन। Those plants which are domesticated for large scale production, medicine production are is called the medicinal। उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, मेडिसिन। ऐसे प्लांट जिनका डोमेस्टिकेशन दवाइयों के लिए, ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है, एंड एमियल डिजीज, जो हमारी बीमारियाँ उनको ठीक, जैसे सिंकोना प्रजाति है जिसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, अफीम है, बहुत सारे हैं ना, तुलसी है, अदरक है, ये सब क्या मेडिसिनल, हल्दी है, ये सब क्या मेडिसिनल प्लांट है। इन सभी का यूज करके हम ह्यूमन की, एनिमल की बहुत सारी डिजीज को ठीक करते हैं। आखिरी आप देखो, शादी ब्याह भी करेगा, शादी ब्याह करेगा तो है ना, मंदिर पे पूजा करने भी जाएगा, या फिर मंदिर पे पूजा करेगा तो हमको सौंदर्य करना है, घर के चारों तरफ सौंदर्य भी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो एस्थेटिक मतलब सौंदर्य पर्पज के लिए। और तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर प्लांट का भी करेगा कि नहीं, ताकि घर के अंदर साज सजावट करे, तो सजावट के लिए भी हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं। दोज प्लांट्स विच आर डोमेस्टिकेटेड फॉर डेकोरेशन पर्पज, है ना, सजावट के लिए, आर रेफर्स टू द ऑर्नामेंटल प्लांट। जो सजावटी पौधे हैं उनको कल्टिवेटेड करेंगे हम, किसके लिए, एस्थेटिक। सच प्लांट्स आर ग्रो इन एंड राउंड फॉर होम्स एंड यूजुअली इज कॉल्ड द हाउस प्लांट्स। इनको क्या बोलते हैं, हाउस प्लांट, ऑर्नामेंटल। देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट विच स्कोप ऑफ द डिस्कस, बहुत सारे हजारों प्लांट है, ठीक है जी, हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो ये 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कितने, 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, याद रखना, 5 इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम पर्पज है किसका, प्लांट डोमेस्टिकेशन का पर्पज है। कौन कौन से हैं, ये फूड है, फाइबर है, ठीक है, फाइबर मतलब क्लोथ वाला, ठीक है, इसके बाद तीसरा अपना मेडिसिनल है, इसके बाद अपना शेल्टर है, और इसके बाद कौन सा है, एस्थेटिक पर्पज। ये 5 मेन इंपोर्टेंट पर्पज, इसलिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं ना। अगला पॉइंट है अपना कुछ इंपोर्टेंट, एक डेफिनेशन है, जेनेटिक पोल्यूशन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज जेनेटिक पोल्यूशन, क्या होता है ना। जेनेटिक पोल्यूशन है ना, आनुवांशिक प्रदूषण। जेनेटिक पोल्यूशन इज द अनडिजायरेबल जीन फ्लो इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, अनडिजायरेबल जीन फ्लो इनटू वाइल्ड पॉपुलेशन। वाइल्ड पॉपुलेशन से क्या कर रहा है, वाइल्ड पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्लो मतलब अनकंट्रोल जीन फ्लो हो रही है, एक जाति से दूसरी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, दूसरी तीसरी में, एक स्पीशीज से दूसरी अनकंट्रोल स्प्रेड हो रहा है जीन का। जैसे प्रदूषण होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में से एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो गैसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं कहीं से फैलती है। उसी प्रकार अनडिजायरेबल जीन जो होती है, जो कोई काम की नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जो कोई काम की चीज नहीं होती है उनका फ्लो बढ़ जाना, ठीक है, वाइल्ड स्पीशीज के बीच उनका संख्या बढ़ जाना, इधर से उधर उनकी क्या हो जाना, क्रॉसिंग के बाद उनका नंबर बढ़ जाना, तो अनडिजायरेबल जीन फ्लो इनटू वाइल्ड। या फिर दूसरी डेफिनेशन होती है, देखो ये एग्जाम में आती है, अनकंट्रोल स्प्रेड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली रेफरिंग टू द ट्रांसजीन इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच सच जीन्स आर नॉट प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है, कोई एक प्लांट है, ये है ना, कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में कोई जीन प्रेजेंट नहीं थी, है, इस प्लांट के अंदर कोई जीन प्रेजेंट नहीं थी, है ना, इस प्लांट में कोई जीन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, इस प्लांट में कोई जीन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल नहीं थी। तो इस प्लांट के अंदर किसी और प्लांट से, इस प्लांट से जीन जा रही है ना, किसी दूसरे प्लांट से जीन ट्रांसफर हो रही है, इधर से जीन इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, मतलब जिनको एक प्लांट से दूसरे, मतलब ट्रांसजेनिक जीन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फॉरेन जीन ट्रांसफर हो रही है,
अनकंट्रोल है ना, कैसा स्प्रेड हो रहा है, अनकंट्रोल तरीके से फैल रही है। तो अनकंट्रोल स्प्रेड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में जाएगी, तो इन द फॉर्म ऑफ जीन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में जाती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है इन द फॉर्म ऑफ जीन, किसके फॉर्म में जाती है, जीन के फॉर्म में। तो जीन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, जीन एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक पॉल्यूशन। तो अनकंट्रोल स्प्रेड ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कभी कभी उनको कह देते हैं हम ट्रांसजीन, ठीक है, किसका फ्लो होना, ट्रांसजीन्स का इनटू द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म में, ऐसे प्लांट में जीन जाना जिसके अंदर पहले से वो जीन प्रेजेंट नहीं होती है, उसे क्या बोलता है, जेनेटिक पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। देखो ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है, ट्रांसजीन इज ए जीन और जेनेटिक मटेरियल दैट हैज बीन बी ट्रांसफर्ड बाय एनी नंबर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है, इन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो ट्रांसजीन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे हमने ब्यूटी कॉटन बनाया तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन को निकालकर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला, बैक्टीरिया से कॉटन के अंदर डाला, तो उसको जो बैक्टीरिया की जीन है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन। ब्यूटी है क्राई फर्स्ट एसी जो जीन है उसे क्या बोलेंगे, क्राई फर्स्ट एसी जीन को क्या बोलेंगे हम, उसको बोला जाएगा क्या, ट्रांसजीन। तो ट्रांसजीन क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो जीन डाली जाती है उसको फॉरेन जीन या ट्रांसजीन कहते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, ये करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। एक डेफिनेशन है कि जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो, ये भी एग्जाम में आपसे पूछेंगे, व्हाट इज जीन फ्लो, द ट्रांसफर ऑफ एलील ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में एलील का या जीन का जाना, एक जनसंख्या से दूसरी, द ट्रांसफर ऑफ एलील ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। अगर कोई एक पॉपुलेशन का मेंबर किसी दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ मैटिंग कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है, तो जो उनकी जीन है वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। एक होता है इन्वेसिव स्पीशीज, क्या होती है, ध्यान से सुनना, इन्वेसिव ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए वाइड स्प्रेड नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज। जैसे मैं आपको बता देता हूँ प्लांट में गाजर घास, ठीक है, कांग्रेस ग्रास जो है ना, कांग्रेस ग्रास एक प्रकार का क्या है, इन्वेसिव, मतलब ये वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा फैली हुई लेकिन नॉन इंडिजीनियस, जो हमारे देश की नहीं है ना, जो हमारे देश की ना हो, नो देखो गाजर घास कहाँ से, अमेरिका से, हमारे देश की तो नहीं है, नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज, लेकिन जो हमारे देश में बहुत ज्यादा फैली हुई उसे क्या बोलते हैं, इन्वेसिव प्रजाति, इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं। बात समझ में आई, कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश की ना हो, इंडिजीनियस का मतलब होता है हमारे देश की, ठीक है, हमारे देश की ना होकर किसी दूसरे देश की है, तो जो बहुत ही ज्यादा व्यापक तौर पर हमारे देश में फैली है, वाइड स्प्रेड है, उसका क्या है, वाइड स्प्रेड। ये वाइड स्प्रेड नॉन इंडिजीनियस स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसजीन तो अपन ने भी पढ़ा है कि ट्रांसजीन इज द जीन और जेनेटिक मटेरियल हैज बीन ट्रांसफर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये तो अपन ने पढ़ लिया अभी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब क्या होता है समझना, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब होता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्लांट तैयार करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं हम, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करेंगे हम, जो ट्रांसजीन है, कौन सी ट्रांसजीन, ठीक है, ट्रांसजीन को क्या करेंगे, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से, यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वहां से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है प्लांट, तो यहाँ पर हमने ट्रांसफर, अब ये जो जो प्लांट है ये क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट, जो प्लांट जो है अब क्या होगा, ये ट्रांसजेनिक प्लांट। जैसे हमने बीटी बैक्टीरिया से जीन ली और कॉटन के अंदर डाल दी, किससे, बीटी बैक्टीरिया से हमने क्या ली, जीन, है ना, बीटी से जीन कौन सी, क्राई फर्स्ट एसी जीन हमने ली और किसके अंदर, कॉटन के अंदर उसको डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, उसको कॉटन के अंदर उसको डाल दिया। बात समझ में आ रही है, किसके अंदर, कॉटन के अंदर उसको डाल दिया, तो कॉटन इज द ट्रांसजेनिक प्लांट, कॉटन क्या होगा, तो ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट डेवलप्ड बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स प्रोसेस, a gene or gene that have been be transferred from a different species. The term transgenic plant is refers to the plant created by laboratory using recombinant DNA technology. याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक भाग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जो हम पहले एक डीएनए या फिर पहले एक डीएनए तैयार करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, उसको हम देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार डीएनए, जैसा डीएनए हम चाहते हैं उसको बनाना। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में जरूरत के हिसाब से इसके अंदर जीन ऐड कर ली, यहाँ पर एक नई जीन डाल ली, यहाँ पर एक नई जीन डाल ली, है ना, जो जो हमको चाहिए। और एक ऐसा डीएनए लेबोरेटरी के अंदर हमने तैयार, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, जो हम डीएनए तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसे क्या बोलते हैं हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्निक से तैयार करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इस डीएनए को होस्ट प्लांट का, जिस प्लांट के अंदर हमको ट्रांसफर कराना होता है उसके अंदर करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, या बहुत सारे मेथड्स होते हैं डीएनए ट्रांसफर के, तो इनकी सहायता से अब जो प्लांट बनेगा वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है। तो अपने जो टॉपिक नंबर सेकंड है वो हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर थर्ड, वो है अपना क्रॉप जेनेटिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप अच्छे से समझेंगे। क्रॉप जेनेटिक ये अपन थर्ड लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर नंबर सेकंड समझ आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।